सो साउथ इंडिया के अंदर आप अगर बिलीव नहीं करेंगे, इंटायर साउथ इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यानी बिगेस्ट फार्मेसी मारुति मेडिकल के फाउंडर भी हैं। और किताबों में या इतिहास में मैंने सिर्फ पढ़ा है, शायद ज़िंदगी के अंदर लाइक मैंने कहानियाँ भी सुनी हैं कि सूर्यपुत्र एक दानवीर कर्ण हुआ, एक राजा बलि हुआ, बट मैंने रियल लाइफ में लास्ट 20 ईयर्स के अंदर अगर कोई मैंने मेरी आंखों से अगर जीता जागता कोई दानवीर कर्ण देखा है तो वो मेरे थैंक यू सो मच। यानी इतना बड़ा दिल, यानी लोगों को पता है पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कलेजा चाहिए। यानी ईश्वर ने, यानी माँ सरस्वती ने, हम सुनेंगे सर को। सो मोस्ट अगेन वंस मोर, एक बार जोरदार वेलकम सर। थैंक यू सर। सो आज हमारा सौभाग्य सर, वो मारो सौभाग्य थैंक यू सर कि आप सब रो इतो प्रेम और स्नेह मारे माते हैं। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मां भारती को मेरा वंदन। ಸತ ಸತ ಮಾನಗಳೇ ಉರುಳಲಿ, ನಾ ಅಳಿದರು ನೀ ಅಳಿದರು, ಕೊನೆಗೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನು ಉಳಿದರು. ಕನ್ನಡಮಯವಾಗೋದು ಕನ್ನಡ ನಾಡೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ನೀನಾಗುವ. ಈ ತಾಯಿಯ ಋಣವ ತೀರಿಸುವ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ, ನನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಬಿಗುಮಾನ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪಾದಕಮಲ್ ಸ್ಥಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆ. हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं, देश की सबसे बड़ी ताकत है देश के युवा. यस युवाओं, तुम भारत के कर्णधार हो. युवाओं, तुम भारत की नैया के पतवार हो. अच्छे संस्कारों, अच्छी शिक्षा से सुदृढ़ नागरिक बनो. युवाओं, तुम ही भारत की भावी सरकार हो. मैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं. थैंक यू सर। आज इन्होंने ट्रेनिंग पूरी विषय है. हाँ, आज आपके हाथों से सर्टिफिकेट लेंगे ही। बहुत बढ़िया सर. और इंटायर इंडिया के हर पिन कोड से आए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, मैकबुक, ये सारा रिपेयर एंड सर्विस। ये मोदी जी से नहीं पूछ रहे हैं कि हमें रोजगार दे दो, ये खुद चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सीख जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अभी नहीं है ना, जेन्युइनली इतना स्मार्ट, जितना टेक्नोलॉजी होगा उतने जॉब कम होते जाएंगे, जितना स्मार्ट इंटेलिजेंस होगा उतना कम होता जाएगा, एआई जितना हो जाएगा उतना कम होता जाएगा। सो जेन्युइनली नहीं है टेक्निकल चीज़ों की, आज टेक्निकल पर्सन की, आज बैंगलोर के आजू बाजू में 837 कॉलेज है, बट कोई भी आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री से कोई टेक्नीशियन बाहर नहीं देता। तो आप 147 देश इलेक्ट्रॉनिक है। देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, आपका अभिनंदन है. तो अभी उस सिक्किम आईटी सॉल्यूशन कहाँ सिक्किम है बॉर्डर राज्य, ये सिक्किम आईटी सॉल्यूशन कहाँ बॉर्डर और कहाँ ये बैंगलोर, यानी 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट आईसी लेवल, मदरबोर्ड लेवल सीखने के लिए बैंगलोर आए कि भाई यहाँ पे एडवांस सीखेंगे और कुछ इंप्रूव करेंगे। 16 ईयर से तो कर ही रहे हैं। और आप सही जगह पे आए. थैंक यू। तो आपने अपनी ट्रेनिंग यहां पर पूरी की, कोई बड़े उत्साह में हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, कली है तो फूल बन, फूल है तो बन वसंत, आगे बढ़ आगे बढ़, बढ़ने का कहां है अंत. और कोई कंफ्यूज है, उन्हें मैं कहना चाहूंगा, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे. और कोई अभी भी डरे हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. स्वर्ग अगर है कहीं तो उतार ला जमीन पर. और किसी ने अपने उद्देश्य को तय कर लिया है तो उनके लिए बहुत सारे अवसर है. उन्हें मैं कहना चाहूंगा, आंखों में अगर मुस्कान है
तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मजा आ गया सर, दल्ली हो गया। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। क्या मन करता है कि आपको उपहार दूं, लेकिन रात को रात का क्या उपहार दें, दिल को जज्बात का क्या उपहार दें। लाने को तो हम आपके लिए चांद ले आते, लेकिन चांद को चांद का क्या उपहार दें। आपकी तालियों ने मेरा भी उत्साह बढ़ा दिया है। महको तो ऐसे महको, बाहरों को होश आ जाए, बजाओ ऐसी तालियां कि आप सबको जोश आ जाए। थैंक यू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, सपने वो नहीं होते हैं जो हमें नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हम दिन में संजोते हैं, और वो सपने हमें रात को सोने नहीं देते। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आर्यपुत्र, कर्म पथ पर बढ़ते रहो और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सही है सर। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा, जब सपनों के साथ संकल्प जुड़े होते हैं और उन संकल्पों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास होता है, और जब प्रयास सपनों से ऊपर होता है तो सफलता स्वयं चलकर आती है। आज की शिक्षा प्रणाली इस देश को इंजीनियर दे रही है, वैज्ञानिक दे रही है, डॉक्टर दे रही है, अधिकारी दे रही है, नेता दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान देने में विफल रही है। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किताबी ज्ञान के साथ भारत की संस्कृति और भारत के संस्कारों से हमेशा जुड़े रहें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप जिस स्तर पर पहुंचे हैं उसमें आपके मां बाप की भूमिका एवं उनका आशीर्वाद है। जीवन में आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन एक बात याद रखें कि आप अपने मां बाप से बड़े नहीं हो सकते। भारत एक महान देश है, भारत मानवता का महासागर है, भारत आध्यात्मिकता का वह दर्पण है जिसमें अन्य देश अपना चेहरा निहार और निखार रहे हैं। हम भारत माता की संतान हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया के देश ये मानते हैं कि जिस देश के पास ज्यादा हथियार है वो ज्यादा शक्तिशाली देश है, लेकिन नहीं मेरे साथियों, जिस देश के लोगों में सद्भावना है, जिस देश के बच्चों में अच्छे संस्कार है, वो ही सबसे शक्तिशाली देश है। और आज भी मैं सीना तान के कह सकता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू। कहने को तो हम कहते हैं मेरा भारत महान, भारत उदय, इंडिया शाइनिंग, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मेरे साथियों, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आम हिंदुस्तानी ये सपने देख रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। आज भी हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जिनको तन ढकने के लिए कपड़ा नसीब नहीं है, पेट भरने के लिए खाना नसीब नहीं है, जो अपने बच्चों को शिक्षा एवं चिकित्सा तक नहीं दे पाते। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये सब देखकर आपकी आत्मा से ये आवाज नहीं उठती कि हमें इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। कोरोना के इस संकट में भी हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं।
लेकिन क्या यह सपना केवल सरकार के प्रयासों से साकार होगा? नहीं। जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का सही पालन करेगा, मेरा देश खुशहाल समृद्ध तो होगा ही, अपने खोए हुए गौरव को भी पुनः प्राप्त करेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना जरूरी है कि यह हर हिंदुस्तानी का सपना बने, और आज हम सच्चे मन से यह संकल्प करें कि हम जहां भी रहेंगे, जिस क्षेत्र में भी रहेंगे, अपने कर्तव्य का सही पालन करेंगे। हम स्वयं के लिए नहीं, देश के लिए जिएंगे। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है, आज इस तकनीक को सीखने में इन भाई साहब का जो आपको मार्गदर्शन मिला, उसके लिए आप इन्हें भी कभी न भूलें और हमेशा मन में कृतज्ञता बनाए रखें। आप सबको देखकर मैंने ज्यादा समय तो नहीं ले लिया? नहीं सर, मजा आ रहा सर, ऐसा कभी सुनने को मौका नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, समझ में आ रहा है? सो एक बार हेलो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सर्वधर्म सम्मेलन है। फूल कहो, पान कहो, खेत कहो, खलिहान कहो, जवान कहो, बलिदान कहो, इंसान कहो, किसान कहो, नवरात्रि कहो, रमजान कहो, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, धर्म कहो, ईमान कहो, ईसा कहो, भगवान कहो, मेरे देश को टुकड़ों में मत बांटो, उसे केवल हिंदुस्तान कहो। यूं लग रहा है कि आज हम यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। थैंक यू। मेरे साथियों, हमें मन में यह संकल्प करना है, हमारी एक ही जाति, इंसान, हमारा एक ही धर्म, इंसानियत, हमारी एक ही भाषा, प्यार की भाषा, हमारा एक ही परिचय, हिंदुस्तानी, हमारा एक ही लक्ष्य, भारत का विकास। जो अगर ऐसा हो पाया तो मैं कहता हूं, इस धरती पर अमन का दूसरा नाम होगा भारत, जन्नत का दूसरा नाम होगा भारत, मोहब्बत का दूसरा नाम होगा भारत। मेरा भारत, आपका भारत, राम का भारत, गांधी का भारत, स्वामी विवेकानंद का भारत, डॉक्टर अंबेडकर का भारत, सर एम विश्वेश्वरैया का भारत, सरदार भगत सिंह का भारत, सुभाष चंद्र बोस का भारत, सरदार पटेल का भारत, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भारत, अटल बिहारी वाजपेयी का भारत, अब्दुल कलाम का भारत, अभिनंदन वर्धमान का भारत, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भारत, हम सब का भारत। जय भारत। आज हमें मन में यह संकल्प करना है, हम एक हैं, हम एक हैं, एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। आवाज दो, आवाज दो, हम एक है, हम एक है, हम एक है। निम ಎಲ್ಲರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ। ಗೋವಿನ ಹಾಲಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ರಾಯಣ ಶಿವಾಜಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರ ದೇಶಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ। जय हिंद। थैंक यू सर। आपने इतनी लाइन बोली और आपके, मेरे पास तो इतने वर्ड नहीं है सर, इतना मुझे तो नहीं आता, बट एक लाइन, अब ये सर, लाइन एक लाइन मैं सर के लिए भी बोल देता हूँ कि भाई दोस्ती में जान देना इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस दोस्त को ढूंढना जिसके लिए जान दी जा सके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्ती इतनी मत करो कि दिल पे सवार हो जाए, लेकिन दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी हमसे प्यार हो जाए। कुल मिलाने मजा आई गया सर। जल्दी हो गया सर। सो एक बार है, सो